झारखंड में हमेशा से ये सवाल उठता रहा है कि कई आयोग के अध्यक्ष के पद खाली हैं। नई सरकार भी बन गई, लेकिन उसके बाद भी अब खरमास का इंतजार हो रहा था कि खरमास जब बीत जाएगा उसके बाद शायद आयोग के अध्यक्ष चुने जाएंगे, क्योंकि उसकी वजह से कई नियुक्तियां, कई परीक्षाएं टल रही हैं। लेकिन अब तक ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया है। कई आयोग और कई उनके अध्यक्षों के पद अभी भी खाली हैं, जिसकी वजह से नियुक्तियां रुकी हुई हैं। सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे आखिर इन आयोगों के अध्यक्ष के पद को कब भरा जाएगा। नीरज, कई आयोग हैं, खुद नेता प्रतिपक्ष का अब तक चयन नहीं हो पाया, इसकी वजह से लोकायुक्त अभी तक नहीं चयन हुआ, उसके अध्यक्ष नहीं आए हैं। महिला आयोग खाली पड़ा हुआ है पद, इसके अलावा कई और आयोग, मानवाधिकार आयोग है, जेएसएससी है, जेपीएससी है। तो ये जो अध्यक्ष के पद है जिनकी वजह से आगे के प्रोसेस हैं, नियुक्तियां हैं राज्य में, वो रुकी पड़ी हैं। तो आखिर इस पर कब काम होगा? देखिए, हम लोगों ने इससे पहले भी इस बात की चर्चा की थी कि खरमास के बाद संभवतः जितने भी आयोग हैं उस पे जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन खरमास बीते कई दिन बीत चुके हैं, जो नियुक्तियां होनी थी वो फिलहाल नहीं हो पाई है। हमारा जो मेन फोकस था वो जेपीएससी अध्यक्ष को लेकर था, क्योंकि उसी को लेकर बातें भी जो है सामने आई थी। कहा गया था कि जेपीएससी के बहुत सारे जो रिजल्ट है वो पेंडिंग है, बहुत सारे जो नियुक्तियाँ हैं वो पेंडिंग है। ऐसे में जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति सरकार जल्द कर लेगी, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। साथ ही अगर दूसरे आयोगों की बात करें तो दूसरे आयोगों में भी अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति होनी थी, क्योंकि महिला आयोग की बात करें, मानवाधिकार आयोग की बात करें, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग बचा हुआ है, जेएसएससी भी प्रभार में चल रहा है। नीरज सिन्हा के छोड़ने के बाद वहां पर भी अब तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। उसके अलावा जैक में भी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। तो ऐसे में कैसे राज्य की व्यवस्थाएं चलेंगी? बिल्कुल, देखिए, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, लेकिन अगर सत्ता पक्ष की बात कर ले तो सत्ता पक्ष भी लगातार विपक्ष को इस मामले को लेकर जो है जिम्मेवार ठहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष नहीं है। और क्योंकि ये मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है, हाईकोर्ट में भी इसको लेकर सुनवाई लगातार हो रही है। सरकार की ओर से कहा जा रहा है क्योंकि विपक्ष का जो है नेता प्रतिपक्ष नहीं है, इस वजह से जितने भी जो आयोग हैं उनके अध्यक्ष का पद खाली है। अगर विपक्ष अपनी ओर से नेता प्रतिपक्ष का चयन कर लेता है तो जेपीएससी अब जो जहां पे नेता प्रतिपक्ष की जरूरत नहीं होती है उन आयोगों में अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी आपने सुना था कुछ दिन पहले जो है एक निर्देश दिया हुआ था कि जो झारखंड के विपक्षी दल, जो सबसे मजबूत विपक्षी दल हैं, वो अपने नेता प्रतिपक्ष का चयन कर ले या विधायक दल का नेता का चयन कर ले कि कौन होगा नेता प्रतिपक्ष। लेकिन अभी तक उसकी भी नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं जो पेच है इन खाली पड़े आयोगों का वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में संभवतः इसी माह में जो है फरवरी माह का कहा गया था, क्योंकि एक दिन बाद जो है फरवरी माह भी शुरू हो जाएगा। तो फरवरी माह की बात कही गई थी बीजेपी की ओर से कि फरवरी माह में उनका नेता प्रतिपक्ष का चयन हो जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष का भी चयन हो जाए। तो हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष के चयन के बाद जो है जितने आयोग के पद जो खाली हैं वो हो जाए। लेकिन जेपीएससी के अगर अध्यक्ष की बात कर लूँ या फिर जैक की बात कर, जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात कर लूँ, तो हो सकता है कि एक सप्ताह के अंदर सरकार कोई बड़ा निर्णय लेते हुए जेपीएससी अध्यक्ष और जैक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन कर ले। तो हो सकता है कि एक सप्ताह में जो जैक और जेपीएससी इन दोनों में निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि जेएसएससी को लेकर भी जो चर्चाएं हैं वो हो रही कि जेएसएससी का भी चेयरमैन जो है वो परमानेंट नहीं है, क्योंकि अतिरिक्त प्रभार पे प्रशांत कुमार चल रहे हैं, तो उसकी भी नियुक्ति हो सकती है। तो एक सप्ताह लगता है कि एक सप्ताह बाद जो है संभवतः सरकार कुछ निर्णय ले इसको लेकर। नीरज, देखिए, खादी बोर्ड भी जब से संजय सेठ चुनाव लड़े, पिछली बार ही लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा, तब से मतलब लगभग कहें तो 6-7 साल हो गए हैं और वहाँ भी अब तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। अब माना जाए कि इस नई सरकार में अब अध्यक्ष के जितने भी पद हैं, जितने आयोग हैं, उसे भरा जाएगा, क्योंकि देखिए खादी बोर्ड ऐसा आयोग है जो गांव से जुड़ा हुआ है, गांव की कई महिलाएं जुड़ी हुई हैं, कई लोगों के रोजगार उससे जुड़े हुए हैं और अध्यक्ष नहीं होने से कई तरह के निर्णय और योजनाएं रुकी पड़ी रहती हैं। बिल्कुल, देखिए 2019 से ही अध्यक्ष का पद खाली है खादी उद्योग का। खादी विभाग की बात कर लो, जो पहले संजय सेठ हुआ करते थे वो खादी उद्योग के अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन उनके बाद जो है वो पद
पद पूरी तरह से खाली है, क्योंकि वो सांसद बन गया, अब केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री है। और ऐसे में लगातार जो है ये भी सवाल उठ रहा है कि उसमें भी कोई अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। जो डायरेक्टर है उनके माध्यम से ही काम लिया जा रहा। हाल में ही जो है खादी महोत्सव भी लगाया गया था कि राष्ट्रीय लेवल पे वो महोत्सव का आयोजन किया गया था। उसमें कई तरह के जो स्किल्स डेवलपमेंट जो है करवाए जाते हैं, उनके द्वारा जो चीज़ें, जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, उसको वहाँ पे प्रदर्शित करने की कोशिश की गई थी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक हो सकता है कि चिंता का विषय है कि अगर अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती है तो खादी जो उद्योग है वो कैसे चलेगा, किस तरह से आगे जो है, क्योंकि 5 साल का अब जो है फिर से क्योंकि सरकार जो है नई बन गई है और जितने भी जो पद हैं वो खाली हैं, तो उसको कैसे बढ़ा जाए ये भी एक चिंता का विषय है। तो हो सकता है जिस तरह से मैंने कहा कि एक सप्ताह में संभवतः जो है जो खाली पड़े पद है वो हो जाए, लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष से जुड़ा हुआ जो पद है वो संभव बिल्कुल आज अगर इस फरवरी माह की बात करें, फरवरी माह में संभवतः नेता प्रतिपक्ष का चयन हो जाए, क्योंकि बजट सत्र भी जो है 24 फरवरी से शुरू हो रहा है। तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष का चयन करना भी आवश्यक हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। तो हो सकता है कि इस माह जो है जितने भी खाली पड़े जो आयोग हैं उनमें नियुक्तियां हो जाएगी, जितने भी अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति हो जाएगी। चलिए, तो उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही नेता प्रतिपक्ष का चयन हो और जहां पर जिन आयोगों के अध्यक्ष के चुनाव में नेता प्रतिपक्ष की ज़रूरत पड़ती है तो उन आयोगों के अध्यक्ष का चुनाव हो जाए, क्योंकि इसकी वजह से कई नियुक्तियां, कई परीक्षाएं और कई योजनाएं लटकी पड़ी हैं और ये आज से नहीं, सालों से ऐसा होता रहा है। तो अब नई सरकार से उम्मीद है कि जल्द ही तमाम आयोग के अध्यक्ष अब चुने जाएंगे। जहाँ ज़रूरत है नेता प्रतिपक्ष की, नेता प्रतिपक्ष का जब चयन हो जाता है उसके बाद वो आयोग भी अध्यक्ष उन्हें मिल जाएगा और उसके बाद काम जो है वो अपनी रफ्तार पकड़ेगा, क्योंकि कई आयोग में बहुत ज़रूरी कई योजनाएं, कई काम, कई नियुक्तियां, कई परीक्षाएं लटकी पड़ी हैं। फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।